थेल्स को पाश्चात्य दर्शन का संस्थापक क्यों माना जाता है? माइलेशियन के द्रव्य संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। थेल्स को पाश्चात्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा में तर्क, रीजन और कारण, कॉजेशन को केंद्र में रखा। थेल्स को पाश्चात्य दर्शन का संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने तर्क और अवलोकन के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने की कोशिश की, जो कि धार्मिक या पौराणिक कथाओं पर आधारित नहीं थी। पाश्चात्य जगत में उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को धार्मिक दृष्टिकोण से अलग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। थेल्स का मुख्य विचार यह था कि सब कुछ एक मूल द्रव्य से बना है, जिसे उन्होंने जल के रूप में पहचाना। माइलेशियन मत, जिसे हम माइलेशियन स्कूल के रूप में भी जानते हैं, प्राचीन ग्रीस के पहले दार्शनिकों के समूह से संबंधित है, जिसमें थेल्स, एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमेनीज शामिल हैं। यह विचारधारा मुख्य रूप से यह समझने की कोशिश करती है कि संसार की मूलभूत तत्व क्या हैं। माइलेशियन सिद्धांत में थेल्स के विचारों का विस्तार करते हुए अन्य दार्शनिकों ने भी यही सोचा कि पूरे ब्रह्मांड और उसके सभी तत्व एक ही मूल तत्व से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह थेल्स का यह विचार मायने रखता है क्योंकि यह पहली बार थी जब किसी ने संसार को समझने के लिए तर्क और अवलोकन का उपयोग किया, न कि धर्म, मिथक, कल्पना या पौराणिक कथाओं के माध्यम से थे। इस प्रकार थेल्स की सोच ने अपने समय में एक परिवर्तन लाया और आगे चलकर यह पाश्चात्य दर्शन की बुनियाद बनी। उनके विचार ने दार्शनिकों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए तर्क और अनुभूति का उपयोग किया जा सकता है। थेल्स, जिनका समय लगभग 624 से 546 ईसा पूर्व रहा, ने यह प्रस्तावित किया कि सभी चीजों का मूल तत्व पानी है। उन्होंने यह समझाया कि पानी के विभिन्न रूप, ठोस, तरल और गैस, सभी वस्तुओं में परिवर्तनशीलता लाते हैं। उनके विचार ने यह स्थापित किया कि एक मूल तत्व से सभी तत्वों का निर्माण संभव है। उनका यह विचार एक नई दिशा में उन्नति था, जिसने बाद के दार्शनिकों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि क्या सभी चीजें सिर्फ एक तत्व से बनाई जा सकती हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि सभी चीजें एक मूल तत्व से बनी हैं, जिसे उन्होंने पानी माना। थेल्स का यह विचार प्राकृतिक तत्वों और उनके परिवर्तनशीलता के बारे में एक नई सोच लाने वाला था, जो बाद में दार्शनिकता और वैज्ञानिक सोच की नींव रखता है। वह पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने दुनिया की व्याख्या करने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया। थेल्स का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि जल के माध्यम से सभी प्राकृतिक रूपों का अस्तित्व है, जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, जीवन और मृत्यु, परिवर्तन और स्थिरता शामिल हैं। थेल्स के अनुसार पानी न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि यह सभी वस्तुओं का मूल भी है। उनका मानना था कि पदार्थ की विभिन्नता और परिवर्तन पानी के विभिन्न अवस्था में होने का परिणाम है। इस सिद्धांत से यह समझा जा सकता है कि वे एक भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते थे, जिसमें एक तत्व, पानी को सभी चीजों की आधारभूत सच्चाई के रूप में मानते थे। एनाक्सिमेंडर, थेल्स का शिष्य, ने आगे कहा कि थेल्स का पानी वास्तव में एक सटीक संकल्पना नहीं है। उन्होंने अपैरियन, असीमता या अज्ञात का विचार दिया, जिसे उन्होंने सृष्टि के सभी तत्वों का मूल कारण बताया। अपैरियन को अनंत, सर्वव्यापी और अदृश्य माना जाता है, जिससे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और समाप्त होती हैं। एनाक्सिमेंडर का यह विचार ब्रह्मांड की संरचना और इसके उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण था। एनाक्सिमेनी ने एनाक्सिमेंडर के विचारों को और आगे बढ़ाया और कहा कि वायु ही असली मूल तत्व है। उन्होंने यह समझाया कि वायु को संकुचन और प्रसार के माध्यम से विभिन्न पदार्थों में बदला जा सकता है। उनका मानना था कि वायु के विभिन्न रूप, जैसे कि धुआं, मेघ और पानी, सभी अन्य तत्वों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार माइलेशियन स्कूल ने दर्शन और विज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम किया। उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए तर्क और अवलोकन का उपयोग करने की कोशिश की, जिसने भविष्य में वैज्ञानिक सोच और दार्शनिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार एक नए तरीके से ब्रह्मांड को देखने की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इस सिद्धांत ने बाद में दार्शनिकों को अन्य तत्वों की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया,
जो तत्वों के मूलभूत ढांचे का निर्माण करने का कार्य कर सकते थे। थेल्स की इस धारणा ने विज्ञान और दर्शन के क्षेत्रों में विचारों के आदान प्रदान की एक नई शुरुआत की। माइलेशियन द्रव्य सिद्धांत यह प्रभाव छोड़ता है कि सब कुछ केवल एक तत्व जल से नहीं बनता, बल्कि विभिन्न तत्वों से मिलकर बनता है। माइलेशियाई दार्शनिकों ने यह भी मान्यता दी कि हर तत्व के अपने अनूठे गुण और विशेषताएं होती हैं। इस सिद्धांत ने ग्रीक दार्शनिकों को अन्य तत्वों जैसे वायु, अग्नि और पृथ्वी को भी समझने पर प्रेरित किया। इस तरह माइलेशियन द्रव्य सिद्धांत ने पश्चिमी दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थेल्स के योगदान ने दार्शनिक सोच में गहराई और विकास को मजबूती प्रदान की, जिससे उनके विचारों का प्रभाव सदियों तक महसूस किया गया। आज थेल्स और माइलेशियन द्रव्य सिद्धांत न केवल दर्शन बल्कि विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में मूल विचारधाराओं को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। अंततः थेल्स द्वारा रखे गए प्रश्न न केवल उनके समय के लिए बल्कि आने वाली शताब्दियों के लिए महत्वपूर्ण बने रहें।